हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से घर पे होंगे, सेफ होंगे, घर पे अपना काम कर रहे होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे। और इसी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त राशि, जो हर बार एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आती हूँ, जिसमें लास्ट में हमें एक बहुत अच्छा सा मोरल मिलता है, जो मोरल हमें लाइफ में एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाने में जरूर हेल्प करता है। तो इसी के साथ पहले मैं ये कहूंगी कि मैंने और भी वीडियोस डाली हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उन सभी में कुछ ना कुछ मोरल आपको जरूर मिलेगा। एंड स्टोरीज तो सुनना हमें वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि स्टोरीज तो हम जितनी सुने, जितनी बार सुने, हम उनसे बोर नहीं होते। सो जस्ट गो एंड लिसन टू दैट स्टोरीज। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक राजा था, उस राजा को बेसिकली 3 क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चंस वो चाहता था कि उसको वो 3 क्वेश्चंस कोई भी बता दे। जैसे उसे वो 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आंसर्स, उसका क्या होगा कि वो कभी फेल नहीं होगा, कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए वो 3 क्वेश्चंस क्या थे। तो उसके 3 क्वेश्चंस थे। पहला ये कि उसका पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि किस मतलब कोई भी चीज, राइट चीज शुरू करने का सही समय क्या है, ऐसा। दूसरा उसका क्वेश्चन था कि किस इंसान की बात उसे सुननी चाहिए या उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज उसे मतलब कौन सी चीज, कौन सा काम करना चाहिए। तो ये 3 चीजें थी उसकी कि सही समय कौन सा है किसी चीज को करने का, किस इंसान पे बिलीव करना चाहिए, एंड उस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। इसके साथ नहीं, स्टोरी तो स्टार्ट हो चुकी है, बट स्टिल ये उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो जो राजा था उसे इस 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। तो उसने अपने पूरे राज्य में बोल दिया कि कोई भी मुझे इनका आंसर देगा, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो इनाम के लिए लोगों ने, सबने उसको, बहुत तरह के लोग आए, सबने उसको अपने अपने हिसाब से आंसर्स देने की स्टार्ट की। तो सब उसके लिए आंसर्स लेके आए। जैसे कुछ बोलते कि मतलब राइट टाइम कभी भी आप कर सकते हैं, अभी मतलब कभी भी कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जब भी जो चीज आपके सामने आए आप तब उसे कीजिए, ऐसा बोलते। और पर्सन बोलते तो आपके जो भी कोर्ट में जो लोग बैठे, आपके जो काउंसलर्स हैं, आप उन पे बिलीव करिए। ऐसे सब लोग तीनों चीजों के लिए अपना अपना ओपिनियन देते हैं। लेकिन राजा को इतने सारे ओपिनियंस मिल जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या ही करूं मैं। तो फिर डिसाइड करता है वो कि चलो मैं ना, एक बाबा जी हैं, एक प्रीस्ट हैं, वो जंगल में रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। अब जो प्रीस्ट थे उन्होंने उस जंगल में रहना स्टार्ट किया था, तो उनका ये था कि वो कभी वहां से वापस नहीं आएंगे, एंड स्पेशली उनसे सिर्फ कॉमन मैन ही मिल सकता था। तो राजा ने कॉमन मैन का ड्रेसअप किया, गेटअप किया। ठीक है, वो गए और वहां पे कुछ दूरी पर वो अपने घोड़े से उतर के पैदल ही गए, कोई सिपाही उनके साथ नहीं था, वो अकेले ही गए। अब वो पहुंचे, जो प्रीस्ट थे, जो वो बाबा जी थे, उनके पास पहुंचे। तो वो जो बाबा जी थे वो एक गड्ढा खोदने में लगे हुए थे। राजा वहां गए, राजा वहां बोलते कि मतलब मुझे बाबा जी, मुझे ना मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अब जो बाबा जी थे वो सुनते हैं और कुछ नहीं बोलते, कर रहे थे। तो ये उनको देखते हैं कि यार गड्ढा खोद रहे हैं, उम्र भी हो गई है उनकी, तो ये उनसे कहते हैं कि लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो वो हाँ करके अपनी जो उनकी कुल्हाड़ी फावड़ा था वो उनको दे देते हैं। तो फावड़े से वो उसको गड्ढा खोदना स्टार्ट कर देता है वो राजा। ऐसा चलता रहता है, वो खोदते जाते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं लाओ अब मैं खोदता हूँ। 1 आध घंटे बाद राजा फिर खोदते जाते हैं। अब ऐसे शाम होने वाली थी कुछ ही देर में। राजा यही सोच रहे थे कि मुझे अपने आंसर्स कब मिलेंगे। तो अभी तो आंसर्स नहीं मिले। तो क्या हुआ कि गड्ढा खोदते के बीच में झाड़ियों से, जंगल की तरफ से एक इंसान आया, जिसके पेट में वी कैन से इंजरी थी, किसी ने भाला एंड ऑल समथिंग घोप दिया था, उसको बहुत ही खून निकल रहा था। तो वो आया, इनसे बोलता हेल्प करके यहाँ पे आके गिर पड़ा। और फिर बाबा जी ने
और राजा ने क्या किया, राजा ने बेसिकली उसके पूरे घाव को साफ किया, खून बह रहा था तो और अच्छे से साफ किया, अच्छे से मलहम पट्टी करी। फिर अब रात भी होने वाली थी तो बाबा जी और वो जो राजा थे वो उसको वहाँ बाबा जी की झोपड़ी में लेके गए, उसको सुलाया आराम से। और वहां पे वो राजा भी थक गया था गड्ढा खोदते खोदते, तो वो भी वहीं नीचे सो गया और बाबा जी भी सो गए वहीं पर। अब सुबह जैसी राजा की नींद खुली, वो ही इंसान जो घायल था वो वहीं बैठा और वहीं बैठा था और इनसे माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो बोलते कि यार मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तो तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, और मेरे पास है ही नहीं तुम्हें माफी देने के लिए, तो मैं तुम्हें कैसे माफ करूं। तो ये सुनता है वो कहता है कि एक्चुअली आपने ना एक युद्ध में मेरे भाई को मार दिया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी राज को अपने पास रख लिया था, तो मैं आज यहाँ आपको मारने आया था और मुझे पता चला था कि आप जंगल में अकेले जा रहे हैं एक सिविलियन बनकर, तो मैं आया था आपको मारने। लेकिन मैं जहाँ छुपा हुआ था वहां से मैं आपका वेट करते करते बोर हो गया कि आप आए नहीं। मैं वहां से बाहर आया, जैसे ही मैं बाहर आया तो आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे इंजर्ड कर दिया। और फिर मैं यहाँ आया तो आपने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करी, तो मैं तो आपकी जान लेने आया था लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। आप मुझे नहीं जानते फिर भी आपने मेरी जान बचाई, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं, मेरा पूरे बच्चे, पूरा परिवार आपकी सेवा में ही रहेंगे। और वहां से राजा सुन रहा था ये सब, तो राजा भी बोलता कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी मेरे राज्य से अच्छा डॉक्टर तुम्हारी इलाज के लिए जरूर भेजूंगा। तो इनका मैटर सॉल्व हो जाता है। फिर अब राजा अभी भी उस सोच में थे कि यार मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस तो मिले ही नहीं। राजा बाहर आते हैं, देखते हैं कि जो प्रीस्ट थे वो अपने घुटनों के बल बैठकर वहां पे बीज जो थे वो डाल रहे थे। राजा पूछते हैं कि बाबा जी आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कब देंगे, आप जैसे देंगे तो मैं अपने घर जाऊंगा, अब दीजिए मुझे। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं कि कौन से प्रश्न, अच्छा वो तो तुमको पहले ही मिल गया उनका आंसर। तो वो बोलते हैं अच्छा कैसे मिल गया बाबा जी मुझे। तो वो बोलते हैं अच्छा बताओ तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या था। तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि राइट टाइम क्या है किसी भी चीज को करने का। तो वो बोलते हैं कि राइट टाइम है अभी, नाउ, यही तुम्हारा सही समय है। दूसरा वो बताते हैं कि राइट थिंक क्या है तुम्हारी, तो मतलब किस इंसान की तुम्हें सुननी चाहिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें उसी की सुननी चाहिए जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट में हो। जैसा कि अभी हमने स्टोरी में देखा, वो बोलते हैं कि जब तुम मेरे पास आए तो तुमने मेरे साथ वो काम करना स्टार्ट किया, तो तुमने सही काम तुमने सही टाइम पे स्टार्ट किया, और उस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ था तो तुमने मेरी बात सुनी और गड्ढा खोदना स्टार्ट किया उस पे। और फिर वो बोलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो तुम्हें करनी चाहिए, जो मुझे करनी चाहिए, राजा का क्वेश्चन था। तो वो बोलते हैं कि जब वो आदमी घायल होके यहाँ पे आया तो इस टाइम पे वो पर्सन था, यही तुमको एक्ट करना था, यही तुमको उसकी हेल्प करनी थी, तुमने उसकी हेल्प अच्छे से करी। तो तुम्हारे तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हुए। पहले का ये कि तुम्हें जो भी काम करना है तुम्हें अभी करना होगा, तुम्हें किसकी सुननी चाहिए, तुम अभी प्रेजेंट में जिस व्यक्ति के साथ हो तुम्हें उसकी सुननी चाहिए, और तुम्हें करना क्या चाहिए, तुम जिस व्यक्ति के साथ हो तुम्हें उसके फायदे की चीज करनी चाहिए। तो तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस का आंसर तो तुम्हें मिल गया। तो राजा इनको सुन के बड़ा खुश होता है और वो समझ जाता है कि हाँ अब उसे क्या करना है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी अब खत्म होती है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम अगेन किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will see you in the next video. Bye bye.